जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते कल आतंकियों ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया। यह हमला पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा हमला है। इस हमले के बाद अमित शाह भी जम्मू कश्मीर के पहलगाम पहुंच गए हैं और इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरा छोड़कर देश वापस लौट गए हैं। एयरपोर्ट पहुंचते ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जानकारी हासिल की और पूरी जानकारी हासिल की आखिर पहलगाम में हुआ क्या। इसके बाद एक के बाद एक कई बड़ी बैठकें प्रधानमंत्री करने वाले हैं। अमित शाह ने भी हाई लेवल मीटिंग जम्मू कश्मीर में की और जम्मू कश्मीर में हर स्थिति पर अमित शाह भी कड़ी नजर बनाए हुए हैं। देश विदेश हर जगह से तमाम लोगों ने इस आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। अमित शाह जम्मू कश्मीर के पहलगाम पहुंचे हैं, जहां पर वे स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचते ही स्थिति का आंकलन लेने में जुट गए। उन्होंने स्थिति का आंकलन, स्थिति की जानकारी एयरपोर्ट पहुंचते ही ले ली। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है। घटना बैरासन घाटी इलाके में बीते कल 2:45 बजे हुई। आतंकियों ने यूपी के शुभम द्विवेदी से नाम पूछा, फिर उसके सर में गोली मार दी। इसके बाद अन्य लोगों पर फायरिंग की और मौके से भाग निकले। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के विंग द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने ली है। मृतकों में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के पर्यटक शामिल हैं। एक नेपाल और एक UAE के टूरिस्ट और 2 लोकल भी इसमें मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। तब CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे। पहलगाम अटैक के बाद देश के अन्य शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 दिन के दौरे को बीच में छोड़कर भारत लौट आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे हैं। पहलगाम भी उन्होंने पहुंचकर जानकारी जुटाई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी अमित शाह से फोन पर बातचीत की। अमेरिका, ईरान, रूस, इटली, UAE सहित अन्य देशों ने पहलगाम हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर भारत लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मंगलवार को ही सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर 2 दिन के सऊदी के दौरे पर पहुंचे थे। उन्हें स्टेट डिनर में शामिल होना था और एक फैक्ट्री में भारतीय कामगारों से मिलने वाले थे। आतंकी हमले की वजह से उन्होंने प्रोग्राम बीच में ही रद्द कर दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही खत्म कर दिल्ली लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही NSA अजीत डोभाल, विदेश मंत्री S जयशंकर और विदेश सचिव ने पहलगाम अटैक को लेकर उनको ब्रीफिंग दी। इससे पहले PM मोदी ने मंगलवार को सऊदी से ही कश्मीर की स्थिति का आंकलन किया था। PM मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले को लेकर बातचीत भी हुई। मोहम्मद बिन सलमान ने आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी परिषद की सह अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच मित्रता को और मजबूत करना है। बीते कल यानी मंगलवार को 2 दिवसीय यात्रा पर जेधा पहुंचे PM मोदी ने कश्मीर की स्थिति का आंकलन करने के लिए क्राउन प्रिंस के साथ अपनी निर्धारित बैठक में करीब 2 घंटे की देरी की। पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। यह हमला 2019 में पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमला है। सूत्रों के मुताबिक PM मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, लेकिन आधिकारिक रात्रि भोज में शामिल नहीं हुए और अपनी यात्रा को छोटा करने और मंगलवार रात को स्वदेश लौटने का फैसला किया। प्रधानमंत्री 2 दिनों के दौरे के लिए सऊदी गए थे। आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में हाई लेवल मीटिंग की। आतंकियों ने पर्यटकों के एक ग्रुप को निशाना बनाया, जिसमें करीब 26 लोगों के मौत की आशंका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि वे हमले की निंदा करते हैं। उन्होंने लिखा कि जो लोग इस जघन्य कृत्य के पीछे हैं, उन्हें कटघरे में लाया जाएगा और बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है। ये अमित शाह का बयान है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए कहा कि मुश्किल समय में हम भारत के साथ हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा है।